नमस्कार। चलिए हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आज अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। आई होप आपको पिछले वीडियो बहुत पसंद आए होंगे और जिसको प्रॉब्लम हो रहा था लाइक करने में, कमेंट्स करने में और थोड़ा सा वीडियो नहीं पहुंच पा रहा था, उसका एक ही कारण है, आप जो है बेल आइकन जरूर दबा दीजिए आल वाला, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यदि आप ये करते हैं तो कंटिन्यू आपके पास वीडियो पहुंचेगा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होगी। जैसा मैं बताता जा रहा हूं उसी प्रकार से आप हल करते जाइए, निश्चित ही आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही मज़ेदार प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक चर का द्विघात समीकरण में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही सिंपल है, आप देखते ही आसानी से बना लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं बताऊंगा और सरल भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण की पहचान कैसे की जाती है ये आपको देखना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ, उस नियम के आधार पर आपको सीखना है। सबसे पहले मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, x² + 5x + 3, इस प्रकार से। दूसरा मैं लिख रहा हूँ x² + वर्गमूल 5x + 3। तीसरा मैं लिख रहा हूँ x² + 5x बराबर, चलो इतना ही लिख देता हूँ, ठीक है। चौथा मैं लिख रहा हूँ x² बटे 1/x बराबर 3। और पांचवा मैं लिख रहा हूँ x + y बराबर 3। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना है कि द्विघात किसे बोला जाता है। द्विघात, द्वि मतलब होता है दो और घात मतलब होता है किसी अंकों के ऊपर दर्शाया या किसी कोई भी चर हो या जो भी संख्या होती है उसके ऊपर एक अंक दर्शाया जाता है। जैसे 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 4, 5 के ऊपर 6। जो अंक मतलब इसका मतलब होता है ये दिए गए संख्या का उतने बार गुना होना, दिए गए संख्या का उतने बार गुना होना, दिए गए संख्या का उतने बार, मतलब इससे गुना नहीं, उतने बार गुना होना, उसे बोलते हैं उसकी घात। जैसे यहाँ पे x, लेकिन द्वि मतलब दो, मतलब हम द्विघात समीकरण की पहचान पढ़ रहे हैं। मतलब द्विघात मतलब दो की घात, मतलब किसी चर पर हम एक चर पर द्विघात मतलब दो की घात समीकरण। यहाँ 3 घात नहीं पढ़ रहे हैं, 4 घात नहीं पढ़ रहे हैं ना, 5 घात नहीं पढ़ रहे, केवल उसकी अंक के ऊपर अधिकतम से अधिकतम केवल 2 घात होना चाहिए। मतलब अधिकतम से अधिकतम किसी संख्या के ऊपर 2 होना चाहिए। 3 है तो द्विघात के अंतर्गत नहीं आएगा, 1 भी है तो द्विघात के अंतर्गत नहीं आएगा, 2 है तभी वो द्विघात के अंतर्गत आएगा। ये आपको याद रखना है। पहचान कैसे करें? सबसे पहले ये जितने भी दिख रहा है आपको एक बहुपद के रूप में दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि समीकरण द्विघात समीकरण कौन कौन सा है, तो कौन कौन से बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके पास इस प्रकार से यदि दिया हो तो ये द्विघात समीकरण, आप इसको देखेंगे और बोलेंगे कि ये तो द्विघात समीकरण है नहीं। तो आपको क्या क्या याद रखना है? पहला, चर की अधिकतम घात, दो होना चाहिए। दूसरा, बहुपद में दायां भाग 0 के बराबर होना चाहिए या बहुपद 0 के बराबर होना चाहिए। तीसरा, चर की घात पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब वो घात के रूप में या बटे के रूप में इस प्रकार से नहीं होना चाहिए।
वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। चौथा आप देखेंगे यहाँ पे दो चर नहीं होना चाहिए। देखो सभी चर, अब सबसे पहले ये यदि चारों यदि लागू होता है, जिस बहुपद में चारों लागू होता है तभी वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। और इसी को कभी कभी बोलते हैं वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। वर्ग मतलब होता है 2। तो आगे की बात हम कैसे, चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। बहुपद में जीरो, बहुपद जो है बहुपद 0 के बराबर होना चाहिए, बहुपद 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 के बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ। तो 0 के बराबर हो गया। चर की घात पूर्णांक होना चाहिए। ये चर दिख रहा है आपको, चर की अधिकतम घात 2 है और चर की घात पूर्णांक, पूर्णांक मतलब अपने आप में पूर्ण है, जैसे 2 है। यहाँ x की घात 1 है मतलब पूर्ण है। यदि यहाँ पे मैं लिख देता 1/2 या वर्गमूल लगा देता तो ये वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं होता। 2 चर नहीं होना चाहिए, केवल एक ही चर होना चाहिए, केवल एक ही चर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही चर है। 2 चर मतलब क्या होगा, x हो गया, y हो गया, ये पहला दूसरा, 2 चर नहीं, केवल एक ही चर होना चाहिए। देखिए एक ही चर है, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। चलिए यहाँ पे मैं 0 0 लगा देता हूँ। चलिए अब पहचान करते हैं। यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। बहुपद 0 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल है। चर की घात पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये अचर है, इसको नहीं देखना है आपको, ये चर है, इसकी घात पूर्णांक मतलब ये बटे में नहीं होना चाहिए या वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, x की घात 1/2 या x, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। यदि कोई अंक जो है, अंक वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 इस प्रकार से है तो चलेगा, लेकिन जो चर है वो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो चर पूर्णांक है 3, मतलब ये भी क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। x का वर्ग प्लस 5x, यहाँ पर ये अंक नहीं है फिर भी चलेगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, 0 के बराबर है, चर की घात पूर्णांक है। 2 चर नहीं होना चाहिए, 2 चर नहीं है, केवल एक ही चर है। तो ये भी हमारा वर्ग समीकरण है। एक्स स्क्वायर और x, इसका तिर्यक गुना करोगे तो x का त्रिघात हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम घात 2 होना चाहिए। यहाँ पे अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहीं पे ये रिजेक्ट हो गया। चर के अधिकतम घात 2 होना चाहिए, चर के अधिकतम घात 2 है क्या, नहीं है। यहाँ पर देखो 2 चर नहीं होना चाहिए, 2 चर है, तो ये भी यहीं पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं प्रश्न वाली एक प्रश्न लिख रहा हूँ, पूरा का पूरा प्रश्न लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये रहा प्रश्नावली 1 का टोटल क्वेश्चन, जिसमें हमको द्विघात समीकरण की पहचान करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला नंबर का, यहाँ उत्तर हम लिख देते हैं, आंसर कौन कौन सा होगा। पहला हमारे पास है चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। बहुपद 0 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल है। चर की घात पूर्णांक होना चाहिए, बिल्कुल है। और 2 चर नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है, मतलब ये हमारा पहला जो है द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा, यदि हम तिर्यक गुना कर दें तो x का त्रिघात हो जाएगा, मतलब ये अधिकतम घात 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, मतलब जो दूसरा है ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा नंबर दे सकते हो, अधिकतम घात है, 0 के बराबर है, पूर्णांक है, 2 चर नहीं है, मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल x प्लस 2, एक्स का क्या है,
मतलब अधिकतम घात 2 है, 0 के बराबर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, मतलब वर्गमूल लगा है, या बोल सकते हो 1/2 लगा है, मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम हल करते हैं, x माइनस 2/x बराबर जो x है, इसको यदि हम हल करते हैं तो होता क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस x, ठीक है। और यहाँ पर x, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, मतलब इसकी अधिकतम घात की भी कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वर्गमूल 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/2, इसको आप मुझे बना के दिखाएंगे कि वर्ग समीकरण है या नहीं है। ये भी क्या है, आपका वर्ग समीकरण है। देखिए यहाँ पे 2 चर है, तो 2 चर होने के कारण ये वर्ग समीकरण नहीं है, ना तो इसमें वर्ग भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसको अंदर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 8x बराबर 0 हो जाएगा, तो ये वर्ग समीकरण होगा। मतलब हमारा, इसको आप लोग बना के दिखाएंगे मुझे, ये वाला कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ये वाला है ना, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है, और ये वाला है, ठीक है, ये भी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, पहला, तीसरा, पांचवा, छठवा बना के दिखाएंगे, सातवां और ये 10वां, ठीक है। इतना जो है द्विघात समीकरण है। तो आपको ये कैसा लगा, आपको क्या जानकारी मिली, क्या ये बना सकते हैं? यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पुनः इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरे के पास बहुत पहुंचाएं और अच्छे से मेहनत कीजिए, नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं आपके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।